सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आपके घर में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, कोई कार्य ना बन रहा हो, लगातार कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हों, युवा बच्चे बच्चियां किसी भी कंपटीशन में सफल ना हो पा रहे हों, या लगातार घर में कलह का वातावरण बन रहा हो, घर में धन आगमन के स्रोत एकदम से बंद हो गए हों, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, ऐसे समयों में आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। कुछ उपाय जो आज हम बता रहे हैं, इसको जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित करते हैं साईनाथ। आपको करना क्या है, कैसे कैसे करना है, किस दिन करना चाहिए, क्या क्या लेना है, आज यह उपाय जो हम लेकर के आए हैं आपको कैसे करना है, ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, ये बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जिनके घरों में क्या होता है कि अचानक से लड़ाई झगड़ा का माहौल खूब बनने लगता है। परिवार में लोग अचानक से बीमार होने लगते हैं। परिवार में क्या होता है, जो धन आगमन का स्रोत होता है वो अचानक से बंद होने लगता है, या बिजनेस व्यापार में घाटा लगने लगता है। युवा बच्चे बच्चियां हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बहुत अच्छे पढ़ने में टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जीरो हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी आप सोचिए कि जहां आपका घर हंसता खेलता परिवार था, हर चीज अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से यह क्यों आया? होता क्या है, नकारात्मक ऊर्जाएं दुर्भाग्य पैदा करती हैं, और वही दुर्भाग्य, वही नकारात्मक ऊर्जा सभी के भाग्य पर बैठ जाती, वही नकारात्मक ऊर्जा। और होता क्या है कि आपके परिवार को डिप्रेशन में लाना, रोग लाना, आपके मार्ग जो अच्छे हैं उस मार्ग से आपको बुरे मार्ग पर मोड़ देना, और पता चला आप कटी पतंग हो गए, विलीन हो गए। तो यहां पर आपको उपाय क्या करना चाहिए? बहुत इजी उपाय। हम अपने सभी साईं परिवार से लगभग हर ब्लॉग में कहते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आरती या तो डेली करिए, क्योंकि डेली करने से क्या होता है, वह अदृश्य ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करते हैं, जो बाबा की ऊर्जा है। बाबा सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, चराचर जगत में हैं। बाबा स्वयं 11 वचन में कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। और इसके बाद बाबा क्या कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा कहते हैं, जिस भाव से आप हमें बुलाओगे वही चीज हम आपको देंगे, और मैं सदैव इस धरा पर जीवित हूं। मेरा शरीर भले समाधि में चला गया, लेकिन जब भी आप सच्चे श्रद्धा और सबरी से पुकारोगे तत्क्षण में आ जाऊंगा। बाबा का 11 वचन तो मैं बताता ही रहता हूं कि दिन रात आप इसको पढ़ सकते, कभी भी सोते जागते उठते बैठते, कोई संकट आ गया तो भी, क्योंकि बाबा ने अपने यह 11 वचन, ये 11 वचन है क्या, ये पूरी साईं सच्चरित्र का सार है 11 वचन, और इसको पढ़ने से मन में कॉन्फिडेंस आता है। तो ये तो करें ही करें, लेकिन उपाय क्या करेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए। देखिए, आपको इस उपाय को गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन, ध्यान दीजिएगा, गुरुवार शुक्रवार, इन 2 दिनों में से किसी भी दिन, और चाहे तो दोनों दिन, और वैसे तो मैं कहूंगा कि प्रतिदिन। आप कहेंगे ऐसे कैसे, कौन सा उपाय है जो हम प्रतिदिन कर सकते हैं? बिल्कुल। करना क्या है, सबसे पहले अगर गुरुवार को उपाय कर रहे हैं तो गुरुवार का दिन आप सब लोग जानते हैं, गुरु का दिन होता है। पीला वस्त्र, जैसे हमने अंदर पहना हुआ पीला वस्त्र, ऐसे आप ले लीजिए, एक रख लीजिए। गुरुवार को धारण करने के लिए साफ स्वच्छ वस्त्र, आप उसको धारण करिए, नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए आप जो है, और सुबह सुबह इस पूजा को स्टार्ट करिए। और फिर देखिएगा आप करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहा धो करके साफ स्वच्छ से मन और तन में श्रद्धा और सबरी का भाव रखिए, और उसके बाद पीला पुष्प, चूंकि पीला वस्त्र पहनना है, पीला पुष्प लेना है, पीला चंदन लेना है, और धूप बत्ती और घी का दीप लेना, 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद अब इसमें विशेष पूजा है तो क्या लेना है, धूनी के लिए आपको इसमें कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। 2 लौंग ले लीजिए, तेज पत्ता, तेज पत्ता का नाम ही है तेज पत्ता, मतलब जब सब्जियों में वह तेज पत्ता डाला जाता है, जो तेज पत्ता आप सब लोग जानते होंगे, जो सब्जी में डाला जाता है पत्ता,
वो तेज पत्ता आप ले लीजिएगा, मार्केट में मसाले की दुकान पे भी मिल जाएगा, 4-5 रुपए का बहुत सारा मिल जाएगा। तो एक तेज पत्ता ले लीजिए, लौंग ले लीजिएगा 2, उसके बाद कपूर ले लीजिएगा, गुग्गुल ले लीजिएगा। इतनी चीज आप लीजिए और आप बाबा की पूजा जब करते हैं तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया पहले, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती या तो करेंगे जो प्रतिदिन की पूजा करने के बाद एक मंत्र का जप करिएगा, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। यह मंत्र हम कई ब्लॉग में बता चुके हैं, यहां भी बता रहे हैं, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा। उसके बाद एक मिट्टी का पात्र लीजिएगा और बाबा के सम्मुख जो ज्योति जला रहे हैं, घी का जला दीजिएगा, धूप बत्ती और लोटे का जल वो रखा होगा। तो ये सब आपने प्रज्वलित करके पूजा किया। अब यहां करना क्या, ध्यान दीजिएगा, आपको लोटे का जल चारों तरफ, जब जिस पात्र में आप इसको जला रहे हैं, कपूर को, तेजपत्ता को, लौंग को, गुग्गुल को, तो क्या करिए, उस पात्र को रखिए, चारों तरफ जल गिरा दीजिए। सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित करिए। कपूर को प्रज्वलित करने के बाद आप क्या करिएगा, तेज पत्ता और लौंग डाल दीजिए, ये जलने लगेगा, तेज से जलेगा। उसके बाद धीरे से गुग्गुल डाल दीजिए, फिर धीरे धीरे इसमें धुआं उत्पन्न होगा। धुआं, इसी धुएं का ही कमाल करना है, क्योंकि बाबा स्वयं एक धुनी प्रज्वलित करते थे और ये धुनी अलग है। तो इस धुनी से आपके घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, इस धुनी को अगर आप केवल गुरुवार और शुक्रवार को दिखाते हैं, जो धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या आपके घर के दुर्भाग्य से संबंधित चीजें, जो बाधाएं हैं ना, वह समाप्त होती हैं और आपके घर में स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब आएगा, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं के हर्डल को समाप्त करता है। तो आपको क्या करना है, इसके धुएं को, लोटे के जल को आप रख लीजिए एक थाली में, और इस पात्र को जिसमें यह जल रहा है धुनी, इसको रख लीजिए और पूरे घर में इस धुनी के धुएं को दिखाइए, लोटे के जल को छिड़कते रहिए। जल को छिड़कने के लिए जो बाबा को पीला पुष्प आपने चढ़ाया है, वही पीला पुष्प चारों तरफ छिड़क दीजिए। उसके बाद कुछ नवेद्य जो बाबा को भोग आपने लगाया है, उस भोग को क्या करें, पूरे परिवार में वितरण करें। और यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य पूजा का जो सबसे मुख्य सार है, क्या है कि आप गुरुवार या शुक्रवार को कुछ गरीबों को, 4 से 5 गरीबों को, चूंकि बाबा स्वयं 4 से 5 घर भिक्षाटन करते थे, तो 4 से 5 गरीबों को आप कुछ फल ओम साई राम मन में कहते हुए दान कर दीजिए। और ऐसा आप कुछ गुरुवार, कुछ शुक्रवार करिएगा और फिर देखिएगा, कोई भी गरीब मिलता है, 1 दर्जन आप केले ले लीजिए या 1 किलो सेब ले लिया, 4-5 सेब चढ़ जाएगा, आप ओम साई राम मन में बोलिए, उस व्यक्ति को दे दीजिए। ओम साई राम मन में बोलिए, व्यक्ति को दान कर दीजिए। आप देखिएगा जीवन में सुख, सुविधा, तरक्की कैसे आती है। दान का महात्म्य अपने आप में दिव्य है। और मैं तो कहता हूं, भोजन का दान मतलब अन्न का दान, जिसको ब्रह्म का दान बताया गया है, ब्रह्म के स्वरूप में अन्न को बताया गया है साईं सच्चित में, तो अन्न का दान करते हैं तो भी आपको कपड़े, वस्त्र का दान, जो शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, वह दूर करता है, ये वस्त्र का दान। तो आप इस ठंडक में कुछ उलन कपड़े ले लीजिए, कुछ गरीबों को दान कर दीजिए, और जितना उसको सुख पहुंचेगा उतना सुख उसका 1000 गुना सुख आपको मिलेगा। वह व्यक्ति जितना ही सुखी होगा शारीरिक रूप से, उतना सुखी आप होंगे, आपके घर का रोग दोष दूर होगा। वस्त्र दान से, अन्न दान से तो सब कुछ दूर होता है, क्योंकि जब उदर का पोषण होता है, मैंने जैसा बताया, जो मेदाग्नि जल रही है अंदर, जो एक हवन जल रहा है अंदर, ब्रह्म के अंदर, जो आत्मा है इसके अंदर, तो जब वो तृप्त होती है किसी भोजन को करके, तो निवाला क्या है, ये एक तरह से साकल्य है। आप उस जलते हुए हवन में, वह निवाला जो है साकल्य का काम है, और अंदर जो मेदाग्नि जल रही है, आपके पेट की जो अग्नि है, ज्वाला है, वह हवन है। तो उसमें जब यह आहुति पड़ता है, तो उसके शरीर में जो ऊर्जा क्रिएट होती है, अदृश्य ऊर्जा, वह मुंह से आपको आशीर्वाद देना दे, उसके रोम रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है। तो इसलिए अन्नदान का विशेष महत्व है। तो अन्नदान जरूर करिए इस पूजा के बाद। और ये पूजा जो मैंने बताया ना, आपको
केवल साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन और बाबा का जो है, ये आपको एक चीज बता दे, धूनी जरूर प्रज्वलित करिए। धूनी से क्या होता है, 2 ही दिन दिखाइए, आप शुक्रवार गुरुवार को ही दिखाइए, लेकिन दिखाइए, इससे क्या हो, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। यहां पर एक चीज और बताएं, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं हों तो यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए। यज्ञ याजन हवन पूजन हम क्यों बताते हैं, आप समझिए। जो अग्नि है ये क्या करती है, स्वाहा और अग्नि पति पत्नी है। जब आपके नाम गोत्र पर मंत्र का जप होकर संकल्प होने के बाद और आहुति डाली जाती है इस हवन में, तो वह अग्नि क्या करती है, स्वाहा जब बोलते हैं ना, स्वाहा, तो मतलब जो हमने कोई मंत्र बोला फिर स्वाहा बोला, अग्नि में डाला, वो क्या होता है, देवताओं तक, आपके समस्त ग्रहों तक वह ऊर्जा पहुंचती है और आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आपका कल्याण करती है। तो ये जो अग्नि और स्वाहा है, पति पत्नी, ये देवताओं तक उस अन्न को ले जाते हैं जो साकल्य डाला जाता है। तो ये डायरेक्ट इंजेक्शन है। इसीलिए यजुर्वेद जो ग्रंथ है इसमें यज्ञ का ही पूरा वर्णन है। पुरातन समय में ऋषि मुनि, राजा महाराजा यज्ञ याजन हवन जरूर करते थे। तो ये क्यों करते थे, इसीलिए कि उस अदृश्य ऊर्जा का आवाहन। इसीलिए हवन में क्या होता है, आप लास्ट में जब हवन की आहुति होती है, स्थान देवता, पितृ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, सब के नाम पर आहुति उसमें पड़ती है। और मंत्रों का जो जप होता है तो उसका तो आहुति अलग होता ही होता है, लेकिन लास्ट में पूर्ण साकल्य को जब बचा हुआ वो परिपूर्ण हवन का जो है वो कर दिया जाता है। तो इससे एक ऊर्जा बनती है और वह ऊर्जा आप कहीं भी हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपका कल्याण करती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी हम वीडियो के बीच बीच में देते थे। अब इंस्टाग्राम के साथ साथ हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं। आप उस पर दोनों में से किसी भी माध्यम पर आप हों, उस पर कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।